क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनगिनत ब्रह्मांड, गैलेक्सियों और असंख्य दुनियाओं में भगवान केवल भारत की धरती ही पर अवतरित क्यों होते हैं? हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। क्यों राम यहाँ धनुष उठाते हैं? क्यों कृष्ण यहाँ बांसुरी बजाते हैं? क्या वजह है भगवान के अवतार सिर्फ भारत भूमि पर ही जन्म लेते हैं? आज हम इसी रहस्य का खुलासा करेंगे। हमारे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह धरती 3 लोकों की मिलन की जगह है, भौतिक, आकाशीय और वायुमंडलीय, यानी फिजिकल, सेलेंशियल एंड एटमॉस्फेरिक। यहाँ भारत को इन तीनों का केंद्र बिंदु माना गया है। यह किसी इंटरडायमेंशनल पोर्टल की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जो केवल भारत में ही खुलता है। विष्णु पुराण के अनुसार भारत की भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत आकर्षित करती है। यह ऐसे है जैसे लोहे की छड़ बिजली को खींच लेती है। बताया जाता है भारत की धरती के नीचे चट्टानों और क्रिस्टल्स का ऐसा विशेष जाल है जिसकी वजह से दिव्य ऊर्जा यहाँ खींची चली आती है। भगवत गीता में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तो वह दिव्य ऊर्जा साधारण आंखों से देखना असंभव था। इतनी विशाल शक्ति को संभालने की क्षमता केवल भारत की भूमि में ही है। हमारे ग्रंथ कहते हैं जब भी भगवान अवतरित होते हैं उसी समय ग्रह, नक्षत्रों का विशेष संयोग बनता है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार ऐसे संयोग अधिकतर भारत के ऊपर ही बनते हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तब धरती पुष्य नक्षत्र में थी। उस समय दिव्य और मानव चेतना के बीच की दीवार सबसे पतली हो जाती है और भगवान अवतरित होते हैं। संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है। संस्कृत की 54 ध्वनियां मिलकर ब्रह्मांड में विशेष तरंगे उत्पन्न करती हैं। हमारे ऋषियों ने लिखा है अवतार जब संस्कृत में वचन बोलते थे तो वह भविष्य को प्रोग्राम कर देते हैं। उनके शब्द पदार्थ के पैटर्न बदल देते और नई संभावनाएं रचते थे। भारत के प्राचीन मंदिर यूं ही कहीं भी नहीं बने, वे विशेष जातिमय पैटर्न यानी जियोमेट्रिकल पैटर्न्स में स्थापित किए गए, यानी दिव्य ऊर्जा इकट्ठी होकर धरती पर फैल सके। अंतरिक्ष से देखने से यह स्पष्ट दिखता है कि मंदिर एक एनर्जी ग्रिड की तरह काम करते हैं। हजारों सालों से करोड़ों लोग मंत्रों का उच्चारण करते आए हैं। उन ध्वनियों की वजह से एक विशेष तरंग, एक विशेष पैटर्न बनता है। यह पैटर्न ऊपरी आयाम यानी हायर डायमेंशंस के प्राणियों को सीधा संपर्क बनाने में मदद करता है। आधुनिक विज्ञान में हम इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। भागवत पुराण में स्वयं भगवान ने कहा है मैं केवल अपने भक्तों के अधीन हूँ, यानी भगवान भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ लोगों की आस्था, प्रेम और पुकार इतनी गहरी होती है कि वह ईश्वर तक पहुँच जाती है। हमारे पुराण कहते हैं कि अगला अवतार भी भारत में ही होगा, लेकिन विद्वानों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति में नहीं बल्कि अनेक जागृत आत्माओं में समाहित रूप से प्रकट होगा। यानी हम एक सामूहिक अवतार की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, भगवान भारत में पक्षपात से नहीं आते बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि यही वह भूमि है जहां दिव्य ऊर्जा के अवतरित होने की संभावना सबसे अधिक होती है। हर अवतार हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमसे बड़ा एक दिव्य शक्ति है, हमसे बड़ी एक दिव्य शक्ति है जो हमें देख रही है और सही समय पर मार्गदर्शन देने अवतरित होती है।
तो दोस्तों, यह थी वह रहस्यमयी कथा कि भगवान हर बार भारत में ही क्यों अवतरित होते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली किसी रहस्यमय कथा में।